अस्सलामुअलैकुम। हाजिर हूँ मिशाकरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए आपके सामने पास पेपर के एयर्स भी कंपाइल हुए हुए हैं, साथ साथ आपको जो है जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी कंपाइल हुआ है। और बेसिकली मैं क्लास में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, क्योंकि 2018 के बाद ये रिपीट नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि एक दफ़ा दोबारा रिपीट हो सकता है। चलिए जी शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग को समझने से पहले पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट की डेफिनेशन क्या है। तो अगर मैं बेसिक मार्केट की डेफिनेशन में जाऊं तो उसमें भी आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, वेयर बायर एंड सेलर एग्जिस्ट। सिंपल, ठीक है, वन लाइनर। जहां बायर और सेलर मौजूद हो वो बेसिकली मार्केट है। ठीक, बेसिकली ये जो गेम है मार्केटिंग का, ये बेसिकली कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। ठीक, कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले पहले ये बात याद रखिएगा कि आप कंज्यूमर जो डिज़ायर यानी जो बेसिकली प्रोडक्ट मांग रहा है और जो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसके बीच एक गैप को तलाश करते हो। अच्छा, वो गैप को तलाश करने का पर्पस क्या होता है? उस गैप को तलाश करने का एक सोल पर्पस होता है कि आप उस प्रोडक्ट में, यानी अपनी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, उस प्रोडक्ट में आप कुछ ना कुछ इनोवेशन करके, यानी जो कंज्यूमर डिज़ायर कर रहा है और जो बाकी प्रोडक्ट्स बेसिकली मीट नहीं कर पा रहे या बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ कमी है, आप उसमें अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके मार्केट में उसको फेंक देते हो। और क्या होता है जी, आपकी सेल्स एकदम सिग्निफिकेंट जंप आता है उसके ऊपर, और आपका जो प्रोडक्ट है वो एक आने वाले वक्त में ब्रांड की शक्ल अख्तियार कर जाता है। क्यों जी? वजह यह है कि आप वैल्यूज ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक, समझने वाली बात यह है कि आपके पास चार मेजर फंक्शन हैं मार्केटिंग के। पहला आपका एक्सचेंज का है, दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का है, तीसरा आपका फंक्शन ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, चौथा आपका प्रमोशन एंड इनोवेशन। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हम एक्सचेंज बड़ा सिंपल सा बेसिकली फंक्शन है जिसमें हम बाइंग और सेलिंग, यानी बेसिकली ये बाइंग और सेलिंग दोनों पर्पस जो है वो बेसिकली मार्केटर कहा जाता है बेसिकली जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, लाजमी सी बात है कि उसने ही अपनी एग्जिस्टेंस का इजहार करना होता है। उसने ही, अगर सिंपली एक मार्केटिंग में एक लाइन बोली जाती है कि एक प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है और दुनिया को उसके बारे में नहीं पता, तो ये बात याद रखिएगा कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो आपने अपनी एग्जिस्टेंस का खुद बाकायदा इजहार करना होता है थ्रू मार्केटिंग। आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके पास रेडियो है, आपके पास बिलबोर्ड्स हैं, आपके पास फ्लायर्स हैं, आप बहुत सारे, इसी तरह सोशल मीडिया आपके पास है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जॉइंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ डायनेमिक्स और मुख्तलिफ कैटेगरी के कंज्यूमर मौजूद होते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप तैयार करना चाह रहे हो उस प्रोडक्ट की आपने रॉ मटेरियल किस तरह से बाय करनी है। आपने चीपेस्ट लेवल पे उसकी रॉ मटेरियल बाय करना है। रॉ मटेरियल बाय करने के साथ साथ ये बात याद रखिएगा कि आपने बाइंग में इतना भी चीप नहीं हो जाना कि आपने जो है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो समझने वाली बात यह है कि रॉ मटेरियल आप बेहतरीन ऑप्शंस अपने यूटिलाइज करके रॉ मटेरियल को सस्ते से सस्ता खरीदते हो। ठीक है, फिर देन आपको सेलिंग आपको पता है एक आर्ट है, और ये आर्ट जो है हर दूसरे तीसरे में आपको नज़र नहीं आता। सेलिंग के लिए लाजमी सी बात है स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं स्किल्ड लोगों को एक रूफ के अंदर जमा किया जाता है और वो उस प्रोडक्ट की बाकायदा मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज में आपके पास दो मेजर फंक्शंस हैं जो तमाम प्रोडक्ट्स के लिए बेसिकली अलाइन किए जाते हैं। ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कि पाकिस्तान हो या दुनिया हो, तीन मेजर आपके पास ज़रिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के। वैसे तो 5 ज़रिए हैं, लेकिन दो ऐसे ज़रिए हैं जो हर प्रोडक्ट के लिए फिजिबल नहीं होते। मैं कौन से 3 रास्तों की बात कर रहा हूँ जो बेसिकली हर प्रोडक्ट के लिए फिजिबल और चीपेस्ट है, और टाइम ड्यूरेशन भी जो है वो बेसिकली कंपैरेटिवली कम ही लगता है उसके अंदर, ऑन डिपेंडिंग ऑन कि आपके मुल्क में किस तरह के
रोड नेटवर्क है आपके मुल्क में, किस तरह की मोटरवे हाईवेज़ हैं। अगर आप इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो लाजमी सी बात है कि आपको टाइम भी लगेगा अगर आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी। ठीक, रोड कनेक्टिविटी एक आपका मेजर ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब रोड के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो। दूसरा आपके पास जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है वो आपके पास बाय सी है। ठीक, तीसरा आपके पास जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया होता है जनाब वो आपका बाय ट्रेन है। दुनिया में जो ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन है वो ख़ास तौर पे ऐसे प्रोडक्ट्स को जो इंटरसिटी बेसिकली भेजना चाह रहे हैं उनको बाकायदा खुद मखसूस पैकेजेस दिए जाते हैं, जिससे होता यह है कि उन प्रोडक्ट्स की बेसिकली कॉस्ट जो है वो बढ़ती नहीं है और कंज्यूमर तक उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लाजमी सी बात है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में तैयार होगा। सस्ते में तैयार होगा तो लाजमी सी बात है कि सस्ते में बिकेगा, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो होता है आपका स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग के लिए दो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। एक, कंपनीज अपने वेयर हाउसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत नॉर्मल सी लगती है। क्यों? क्योंकि अगर उनको सारी वेयर हाउसिंग और स्टोरेज जो है वो खुद संभालनी है तो ये बात याद रखना कि उनके लिए ये बहुत एक्सपेंसिव जॉब हो जाती है। होता यह है कि कंपनीज दूसरा प्लेटफॉर्म अख्तियार करती है, अपने पास एक नॉमिनल सी और एक या नॉर्मल सी बेसिकली वेयर हाउसिंग रखती है, लेकिन साथ साथ वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाती है, यानी ऑप्शन बी की तरफ जाती है। ऑप्शन बी होता है आपका बेसिकली होल सेलिंग सिस्टम। होल सेलिंग सिस्टम में क्या होता है? होल सेलिंग का बेसिक फंडा ही यही है कि होल सेलर जो है वो बेसिकली एक तो बल्क में माल उठाता है और तमाम रिटेलर के जितने भी थॉट्स हैं उनको मैनिपुलेट करता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए होल सेलर को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हो तो आपके प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग करता है, सिंपल सी बात है। और वर्ड ऑफ माउथ आपको पता है कि मार्केटिंग में सबसे अहम बेसिकली कॉन्सेप्ट है। वर्ड ऑफ माउथ ऐसी चीज़ है कि मतलब ये है कि होल सेलर ही प्रोडक्ट को बनाता है रिटेलर के आगे स्टार, और होल सेलर ही प्रोडक्ट को गिरा सकता है। तो ये बात याद रखना, ये सारी चीज़ें जो है होल सेलर की अपनी बेसिकली स्पेशलिटी होती है या एरिया ऑफ एक्सपर्टी होती है। समझने वाली बात यह है कि होल सेलर एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, एक तो बल्क में उठाता है, दूसरी चीज़ ये है एक और फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। और वो फंक्शन क्या होता है जनाब कि होल सेलर जो है वो अपने पास बड़े बड़े वेयर हाउस लेके बैठा होता है। होल सेलर की असल स्पेशलिटी होती ही यही है कि या तो कंपनीज वेयर हाउस लेके बैठे, कंपनी के पास वैसे ही बहुत सारा काम है मैन्युफैक्चरिंग से लेके बाकी सारी चीज़ें, तो कंपनीज जो है ये काम बेसिकली थोड़ा सा अपना जो वेयर हाउसिंग का कॉस्ट उनको आती वो उतना ही प्राइस को कम करके यानी कमीशन के सूरत में या दीगर सूरतों में जो है वो होल सेलर को पास ऑन कर देते हैं। होल सेलर इस पर खुश हो जाता है कि मुझे मार्केट रेट से तकरीबन 10% 20% कम में मिल रहा है, तो होल सेलर बड़े बल्क में माल उठाना शुरू कर देता है। और इससे होता यह है कि कंपनीज को बेसिकली अपने पास स्टॉक करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आपको की तरफ आ जाते हैं। तीसरा फंक्शन आपका मेजर फंक्शन है जिसके अंदर आपके पास 6 सब फंक्शंस मौजूद हैं। पहला आपके पास है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बेसिकली जो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है इसका मेजर टूल है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। कंपनीज जो है वो बेसिकली हर कैटेगरी का माल बना रही होती है और डिफरेंट टारगेट मार्केट्स को दिमाग में रखते हुए कंपनी जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करती है, उसकी मुख्तलिफ ग्रेड्स करती है और उसके पीछे वजह क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन करती है, उसके पीछे वजह क्या होती है, मुख्तलिफ टारगेट मार्केट्स। लाजमी सी बात है अगर एक कंपनी एक माल बेच रही है डिफेंस डीएचए या उसके मुल्हिका इलाकों में तो लाजमी सी बात है वो मुख्तलिफ प्राइजेस में बेचेगी। इवन अगर मुख्तलिफ प्राइजेस में भी नहीं बेच रही तो मुख्तलिफ पैकेजिंग में बेचेगी। ये बात याद रखिएगा, पैकिंग जो है वो मुख्तलिफ होगी। अच्छा, उसके पीछे वजह क्या होगी, ये सब जो है बेसिकली कोरिलेट करते हैं, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके सबको बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि अगर एक बंदा जितने भी सेठ हैं या बड़ी कमाई करने वाले लोग हैं वो सारे आपको पता है कि डीएचए, बाथ आइलैंड, क्लिफ्टन और इस तरह के कैंट वगैरह में रहते हैं। अब होता क्या है जनाब कि वो जब खरीदने के लिए जाते हैं तो शॉपिंग साइंस है एक। शॉपिंग साइंस ये कहती है कि यार वो महीने में सिर्फ एक दफ़ा आएगा या 2 महीने में सिर्फ एक दफ़ा आएगा, पूरे महीने का राशन लेगा या पूरे महीने का सामान लेगा और लेके चला जाएगा। अब उसने अगर पत्ती लेनी है तो वो किलो की पैकिंग के हिसाब से लेगा, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी ने तो 50 ग्राम या 20 ग्राम की पैकिंग में भी पत्ती इंट्रोड्यूस की हुई है, लेकिन
लेकिन 20 ग्राम की जो पत्ती है लाजमी सी बात है कि उसको 1000 ग्राम तक पहुंचने के लिए तकरीबन लगभग कोई 100 दफ़ा या 50 दफ़ा पैकिंग की गई होगी, तब जाके वो जो है मतलब 20-20 ग्राम के साशे में उसको पैकिंग की गई होगी। तो हर 20 ग्राम में जो पैकिंग की कॉस्ट आ रही होगी वो कंज्यूमर को इससे ही वो लाजमी सी बात है कि कंपनी पास ऑन करेगी और उससे से हासिल करेगी। या अगर 50 ग्राम के डब्बे के अंदर कंपनी पत्ती को पैक करके बेच रही है तो उसको कम से कम 20 पैकिंग लगी ताकि वो माजरत 1000 ग्राम की पैकिंग में कन्वर्ट कर सके। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी कि वो जितनी भी कॉस्ट होगी वो कंपनी कंज्यूमर से ही लेती है। तो समझने वाली बात यह है कि कंज्यूमर को समझना पड़ता है कि भाई अगर वो ए कैटेगरी का माल सप्लाई करेगी तो वो मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करेगी, बी कैटेगरी का माल प्राइस चार्ज करेगी तो मुख्तलिफ प्राइस, सी कैटेगरी का माल होगा तो मुख्तलिफ प्राइस। देन आपका आ जाता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो एक बड़ी मुख्तलिफ एक्टिविटी है। उसके पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि कंपनी को डिपेंड करता है कि आप क्या माल बेच रहे हो और आपने किस हिसाब से वर्ड ऑफ द माउथ बनना है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी लंबी मीडिया कैंपेन चलानी होगी, यानी जितना ज़्यादा माल बेचना होगा, आपने उतने ज़्यादा फाइनेंस की, खास तौर पे मार्केटिंग फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसकी एग्जांपल हमेशा इस तरह से देता हूँ कि एक फिल्म रिलीज़ होती है, बॉलीवुड आप लोग देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कि एक फिल्म रिलीज़ होती है तो सुबह शाम रात जो है ना तमाम चैनल्स पे जो है वो तमाम स्टार्स जो है वो आके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उस प्रोडक्ट की लाइफ बड़ी कम है। अगर हम आज नहीं जागे, आज हमने हिम्मत नहीं की, तो ये बात याद रखना अगले 2-3 दिनों में जो है ना फिल्म उतर जाएगी, सिनेमा घर से उतर जाएगी, वो नहीं देखेंगे, लोग नहीं देखने आएंगे, तो जितने भी सिनेमा मालिकान है उसको उतार के दूसरी फिल्म लगा देंगे। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें बड़ा, आप समझो कि 100 करोड़ की फिल्म बन रही है, 100-150 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो उस पर 50-60 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए जो है वो बाकायदा फाइनेंस रखा जाता है। किस चीज़ के लिए जी? मार्केटिंग के लिए। और उसके पीछे वजह क्या है कि हर वक्त उस प्रोडक्ट को दिखाओ, हर वक्त उस प्रोडक्ट को दिखाओ, ताकि लोगों को एक सवाल पैदा हो या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मूवी में सबसे बेहतरीन सीन्स हैं उनको निकाल के वो बेसिकली मार्केटिंग के उसमें जो आपके 2 मिनट की इंट्रोडक्शनरी वीडियो होती है जिसमें वो इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, आपको प्रोमो होता है, उसमें जो है वो बेसिकली शामिल कर देते हैं और वहां से जो है वो लोगों को अपील करना शुरू होते हैं और लोग जो है उसको देख के भागना दौड़ना शुरू हो जाते हैं कि चलो जी चलो, शाहरुख की फिल्म लगी हुई है, सलमान की फिल्म लगी हुई है। तो समझने वाली बात यह है कि इसके पीछे जो फाइनेंस रखा जाता है वो बहुत बड़ा फाइनेंस होता है, क्योंकि उनको पता है उसकी लाइफ बड़ी कम है। अगर वो चल गई तो इसी दौरानिया में 15-20 दिन में ही तकरीबन वो जो है ना 500-800 हज़ार करोड़ रुपए की बिजनेस कर लेगी। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी कि फाइनेंस बड़ा मीन करता है। उससे ज़्यादा मीन ये करता है कि टारगेट मार्केट आपकी क्या है। जैसी टारगेट मार्केट होगी और जैसा आपने एड रन करना होगा, कैंपेन रन करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, फिर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हर दूसरे तीसरे बंदे के पास मार्केटिंग का रिस्क लेने की इतनी ज़्यादा आपको पता सख्त होती नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ब्रांडिंग पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। ब्रांडिंग अभी मैं बताऊँगा आपको क्या होता है। ब्रांडिंग पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके देखो तो मार्केटिंग को समझो एक तरह से सबसे अहम चीज़, यानी सबसे अहम मतलब समझो एक तरह से ब्रेन समझा जाता है बिजनेस का। कि अगर आप बेसिकली मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस का पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आप मशहूरी के लिए अपना पैसा लगा रहे हो, वो आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा आपके लिए फजूल है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में थोड़ा सा रिलीजियस सेंटिमेंट है जिसमें लोग ये समझते हैं कि जी वो रिस्क तो अल्लाह देता है, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन रिस्क अल्लाह देता है, आपको भी तो अल्लाह ने ऊपर वाला चैम्बर दिया, उसको इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके मार्केटिंग करो। लेकिन बंदे को ये लग रहा होता है यार कि तो रिस्क है, सीधा सीधा अगर मेरी सेल जंप ना हुई, मैंने मार्केटिंग करी फिर भी जंप ना हुई, फिर क्या होगा। तो खैर कहने का मकसद यह है कि यही सारी, अगर आप इल्म को सीक्वेंस से हासिल करोगे तो ये बात याद रखना वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियरी होगा। लेकिन अगर वही इल्म आपको जगह चौराहे, खेतों में और बेसिकली चौराहों में और इधर बैठ गए उधर बैठ गए उससे हासिल हुआ है, तो ये बात याद रखना जो इल्म अलाइन नहीं हुआ सीक्वेंस से नहीं है, वो इल्म आपके लिए तौक बन के साबित होता है। तो फिर बंदे को सवालात ज्यादा उठते हैं, उसको सिस्टम पे बिलीफ खत्म हो जाता है। खैर आगे चलते हैं। पैकिंग आपको पता है सबसे अहम यह है अपील करने का फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में अहम टूल है। पैकिंग में आप देख सकते हो कि खास तौर पे आप, मैं एक रिसर्च रिपोर्ट भी तुम लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ।
आपने देखा होगा कि जितने भी बेसिकली फूड प्रोडक्ट होते हैं, लाइक आप देख लो जितनी भी इंटरनेशनल चेन है, पाकिस्तानी जितनी चेन है वो तो सारे कॉपी करते हैं, वो तो अपनी मर्जी के कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। वरना ये बात याद रखना, कलर का भी बड़ा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है इंसान के दिमाग के ऊपर, और इंसान के दिमाग में एक ऐसा केमिकल होता है, खास तौर पे जब इंसान को भूख लग रही होती है। ये बाकायदा रिसर्च रिपोर्ट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा केस स्टडी है कि इंसान को जब भूख लग रही होती है तो 3 कलर ऐसे हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वो क्या है, आपका डार्क येलो, सही है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, और आपका तीसरा जो है वो रेड। ये तीनों ऐसे भड़कते हुए कलर हैं कि इनको जब इंसान देखता है और इंसान को भूख लग रही होती है तो इंसान अपनी गाड़ी में हो, पैदल हो, या किसी भी तरह सफर कर रहा हो, उसको इरादा हो गया है कि मैंने अब खाना खाना है, घर तक नहीं जाना है, मैंने खाना खा के ही जाना है। तो ये बात याद रखना, ये 3 कलर ऐसे हैं कि आपको किसी भी ब्रांड में नजर आएंगे तो वो आपकी केमिकल, जो आपके दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये बात याद रखना, उसको वो बेसिकली एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। तो समझने वाली बात यह है कि जितनी भी इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं यही 3 कलर इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी चाहे वो अपने लोगो में हो, चाहे वो अपनी ब्रांडिंग में हो, किसी भी चीज में, पैकिंग में हो, किसी भी चीज में हो, यही 3 कलर इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जब भी आपको भूख लगी हो या इवन थोड़ी बहुत भी भूख लगी हो, आपको इरादा पक्का करने में मदद मिले। आपको बेसिकली डायरेक्शन जो मिल रही होती है वो अपने ब्रेन यानी आपके पावर हाउस से मिल रही होती है। वो जब आपको बोलेगा बार बार कि नहीं जी खा लेते हैं यार, खा लेते हैं, तो लाजमी सी बात है आपका कदम फौरन उठेगा और आप जाओगे और उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे। तो समझने वाली बात यह है कि पैकिंग के ऊपर जो है वो एक तो हर चीज अवेलेबल होती है। मैं वैसे इस बात को केस स्टडी को कंप्लीट करके एक और एग्जांपल भी आपको देता हूँ। बेसिकली आप देखो कि मैकडोनल्ड्स रेड कलर इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख लो KFC रेड कलर ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख लो बर्गर किंग रेड कलर इस्तेमाल किया हुआ है, आप देख लो सबवे ग्रीन और येलो कलर इस्तेमाल किया हुआ है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी कि जितने इंटरनेशनल ब्रांड है, लोकल ब्रांड जितने हैं वो तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पे तो मतलब समझो कलर और बाकी चीजों पे वो तवज्जो इतना ज्यादा नहीं देते। इसीलिए देखो हमारे यहाँ की प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल ब्रांड नहीं बन पाते, जबकि जो दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड से निकले हुए प्रोडक्ट होते हैं वो बाकायदा बड़े डिसिप्लिन से चल रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी के कलर चूज नहीं कर रहे होते, वो बाकायदा मार्केटिंग टीम के ऊपर छोड़ते हैं, वो सारी चीजों की ब्रांडिंग करते हैं, पैकिंग डिसाइड करते हैं, सारी चीजें डिसाइड करते हैं, और वो जो है वो सब कुछ आपको जो है तैयार करके देखते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि रेड कलर आप जब भी देखते हो तो आपकी भूख एक्सेलरेट होती है, ये आप मान लो, ठीक है जी। फिर रेड कलर सबसे ज्यादा अपील भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरीके से भी दे सकता हूँ कि पैकिंग में आप देख लो, जैसे कि बिस्किट वगैरह है, सुपर देखो बिस्किट में एक अलग कैटेगरी रखता है, उसके पीछे वजह क्या है, एक तो रेड कलर इस्तेमाल किया हुआ है, दूसरा पैकिंग में आपके पास हर चीज मौजूद होती है, मतलब बिस्किट के अंदर बिस्किट किन इंग्रेडिएंट से बना है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, बिस्किट कब मैन्युफैक्चर हुआ है वो मौजूद होगा, बिस्किट में बिस्किट की एक्सपायरी कब है वो मौजूद होगा, बिस्किट कितने का बिकेगा वो मौजूद होगा, बिस्किट पे कितना टैक्स लग रहा है वो मौजूद होगा। मतलब पैकिंग इज एवरीथिंग, मतलब पैकिंग पे आपके सब कुछ नुमाया होता है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैकिंग पे नुमाया ना हो, ये बात याद रखिएगा। इवन मैं एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं कि आप देखते हो कि शादी होती है तो ज्यादातर औरतें जो हैं खास तौर पे वेस्ट ईस्टर्न वर्ल्ड की, उनको रेड कलर का कपड़ा पहनाया जाता है, और आप उसको समझ सकते हो। समझने वाली बात यह है कि इससे आपकी भूख एक्सेलरेट होती है। तो समझने वाली बात यह है कि सबसे अट्रैक्टिव जो है वो इंसान कब लगता है, लाल जोड़े में लगता है, और वही लाल जोड़ा सब जब आपका सबसे महंगा और लेविश बना हुआ आपकी जिंदगी का कपड़ा, सबसे महंगा तरीन कपड़ा आप पहन रहे हो अपनी शादी के दिन, समझने वाली बात यह है कि आप सबसे हसीन उसी दिन लगोगे। तो इसीलिए रेड कलर के कपड़ों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू व्हाइट कलर या बाकी सारे कलर। खैर आगे चलते हैं। ब्रांडिंग देखो, मैं एक जुमला अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, वर्ड ऑफ द माउथ ब्रांडिंग है, सही है। जो बंदा खुद किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना शुरू हो जाए इस्तेमाल करने के बाद, आपको बोलते ही बेसाख्ता आपके मुंह से वो प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाए, वो ब्रांडिंग है, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग जानते हो कि TCS क्या है? हर बंदा जानता होगा, जो मेरा वीडियो लेक्चर इस वक्त देख रहा होगा वो जानता है TCS क्या है। बहुत सारी और भी बेसिकली कुरियर सर्विसेज हैं, लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये जानते हैं कि TCS एग्जिस्ट करता है। TCS ने अपने आप को ब्रांड बनाने में बाकायदा काम किया। अच्छा, उसके पीछे वजह क्या है? ब्रांडिंग के लिए देखो, एक तो कैची फ्रेजेस लिए जाते हैं कि जो बड़े आसानी से लोग अपने मुंह पे इस्तेमाल कर लें, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, एक डायल, सब इस्तेमाल कर ले, मतलब किसी को मसला ना हो उस वर्ड को पिक करने में। दूसरा
कैची फ्रेजेस के साथ साथ नाम ऐसा अट्रैक्टिव रखते हैं कि बंदा जो है ना, अब टीसीएस की फुल फॉर्म किसी को भी नहीं पता, ठीक है, टीसीएस की फुल फॉर्म ये बेसिकली एक कुरियर सर्विसेज है, टीसीएस की फुल फॉर्म किसी को भी नहीं पता। अभी जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहा होगा वो जाके सर्च करेगा टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है, और बाद में मुझे आके बोल रहा होगा सर मुझे पता है टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है। समझने वाली बात ये, पता किसी को भी नहीं होगा टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है। और आप एक माल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो लोग क्या बोलते हैं आपस में, यार टीसीएस कर दो। भाई टीसीएस नहीं किया जाता, कुरियर कर दो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। असल सर्विस है उसका नाम जो है वो कुरियर है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, यार वो एक काम करो वो लेपर्ड से ना टीसीएस करवा दो। तो लेपर्ड जो है वो एक अलग कंपनी है, टीसीएस एक अलग कंपनी है। टीसीएस ने ब्रांडिंग किया, ब्रांडिंग करने से क्या हुआ कि जब वो लोगों में दाखिल हुआ तो आज आप देखो टीसीएस कहना लोगों के लिए ज्यादा आसान है। कोई भी नहीं जानता कि टीसीएस जो है वो कुरियर सर्विस की एक कंपनी है, और जो सर्विसिंग है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सामान, कोई माल, उसको बेसिकली कुरियर सर्विसेज कहा जाता है। वही काम लेपर्ड भी कर रहा है, वही काम टीसीएस भी कर रहा है, लेकिन टीसीएस बड़ा आसान सा वर्ड है, 3 वर्ड है, 3 लेटर है, इनको आपने बोल दिया मतलब आपका जो है वो हो गया। तो ये ब्रांडिंग करते हैं। फिर इसी तरह मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ ब्रांडिंग की, कि ये आप लोगों में शामिल हो जाते हैं। ये बात याद रखना, आपके कल्चर के थ्रू, आपके हर लिहाज से। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि आप कोका कोला को देख लो, कोका कोला का कोई ताल्लुक नहीं है आपके फोक म्यूजिक, आपके म्यूजिक से, लेकिन ये इन लोगों ने देखा कि ये पूरी कौम जो है वो म्यूजिक के पीछे बड़ी पागल है, और म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो जिम में, शादियों में, जो हर इवेंट में मौत और मैयत को छोड़ के हर इवेंट में इस्तेमाल होता है। सही है, तो ये बात याद रखना। हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा बोलता है यार वो गाना लगाओ जो कोक स्टूडियो का है, तो आप देखो कोक जो है वो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ली जिससे वो आप में और हम में शामिल हो गया। आपके मोबाइलों में कोक स्टूडियो का गाना है, यानी आपके मोबाइल में कोक स्टूडियो कोक मौजूद है, आपके लैपटॉप में कोक मौजूद है, आपके कहीं पे भी। जब आप इसी तरह, जब आप फायदा क्या होगा सर इसका फायदा ये होगा कि जब आप खरीदने के लिए जाओगे तो आपकी पहली प्रेफरेंस बन जाएगा कोक। जब आप खरीदने के लिए जाओगे और माल वहां पे अवेलेबल होगा या नहीं होगा, सबसे पहले कंज्यूमर के मुंह से निकलेगा, जब उसको प्यास लगेगी सबसे पहले उसके मुंह से निकलेगा भाई कोक है, तो बंदा बोलेगा हाँ कोक है भाई, बंदा बोलेगा ला यार दे यार। तो कहने का मकसद है कि ये वो चीजें होती हैं जिससे ये मार्केटिंग टीम बैठ के डिसाइड करती है, और इससे जो है बेसिकली आपकी ब्रांडिंग होती है। खैर जी आगे चलते हैं। सैम्पलिंग जब प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो सैम्पलिंग जरूर दी जाती है, और उसके पीछे वजह क्या होती है, एक बहुत मेजर हिस्सा आपकी कमाई का वो सैम्पलिंग के लिए रखा जाता है। उसके पीछे वजह क्या होती है कि लोगों को टेस्ट दिया जाए। जब आप टेस्ट दोगे तभी टेस्ट को डेवलप कर सकोगे, तो टेस्ट देने के लिए, टेस्ट को डेवलप करने के लिए सैम्पलिंग दी जाती है। चाहे वो बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, उनके यहाँ तो ये चीज़ आम है, डॉक्टर्स को जाके देते हैं ताकि डॉक्टर्स पहले एक्सपेरिमेंट करें, मालूम करें कि भाई हाँ भाई वाकई इफेक्टिव इलाज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इस दवा से मैं लिख के दे दूँ, पता चला मेरे ही गले पड़ जाए। खैर वो सैम्पलिंग को जो है वो मरीजों को देते हैं, और फिर मरीजों को बोलते हैं भाई फॉलो अप में चेकिंग करवाइएगा आगे, ताकि आप बताइएगा कि क्या हुआ। मरीज भी खुश हो जाता है कि डॉक्टर ने मुझे जो है वो दवा फ्री में दे दी, तो बेसिकली वो चेक कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका जो आखिरी हिस्सा है प्रमोशन एंड इनोवेशन है। प्रमोशन एंड इनोवेशन में आपको पता है कि सबसे पहला हिस्सा जो होता है यही है जिसको हम सबसे आखिर में पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये सारा हिस्सा तो बेसिकली आपकी इसका हिस्सा होता है कि आपने माल को तैयार करने से पहले इन तीनों हिस्सों पे, यानी एक्सचेंज पे, माल ख़रीदना, माल बेचना, इन पे काम करते हो। दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज। अगर आपको कोई अच्छा होलसेलर नहीं मिला, क्योंकि होलसेलर की बेसिक जो बेसिकली फंडामेंटल इसका जो फीचर है उस पर ये चीज़ शामिल होती है कि उसके बाद अपने बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, तो कंपनी को बड़े वेयर हाउसेज नहीं बनाने पड़ते। तो लाजमी सी बात है आपने अलाइन करना है उन बड़े होलसेलर्स को, ताकि वो राज़ी हो जाएं आपके माल को उठाने में, और इससे आपका बड़ा जंप भी आता है। सिंपल सी बात है। फिर आपका फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आ जाता है, फैसिलिटेटिंग फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, जो आपके ब्रांडिंग हो गया, सैम्पलिंग हो गया, ये सारी। नेक्स्ट आपका प्रमोशन एंड इनोवेशन, ये आपका लास्ट फीचर है जिसमें को आप सबसे अहम तरीके से पढ़ते हो। सबसे पहले आपका एडवर्टाइजिंग आ गया। एडवर्टाइजिंग के लिए आपके पास 4-5 मेजर टूल्स हैं जो आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। बड़ी
बड़ी ऑडियंस तक रीच कर सकते हो, और ऑडियंस की डायनेमिक्स भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है, डेमोग्राफिक भी मौजूद है, सब कुछ किसके पास जी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास। आप जब आईडी तैयार कर रहे होते हो अपनी, तो उसमें आप नाम डालते हो, फादर का नाम डालते हो, एज डालते हो, ताकि आप एज जैसे ही डालते हो तो गौर करना कि आपके पास कुछ ऐसे एड्स नज़र आते हैं जो बाकायदा आपसे रेलेवेंट होते हैं। आपको ऐसा लगता है भाई यही तो प्रोडक्ट था जो मैं सर्च कर रहा था, अबे मुझे यही तो प्रोडक्ट चाहिए था। आप फौरन स्क्रीनशॉट ले लेते हो और आप उस प्रोडक्ट को जाके दराज पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऑनलाइन सर्च करके वहां पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो समझने वाली बात यह है वो आपके सामने नजर कैसे आया, कभी गौर किया? उसको गौर करने का तरीका यह है कि एक तो वो आपसे एज मांगता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट उसी पर्टिकुलर एज के लिए बना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपसे वो पूछता है कि आप किस शहर में रहते हो, ताकि वो प्रोडक्ट अगर आपके शहर में अवेलेबल है तो आपके सामने ऐड नजर आएगा, नहीं तो दूसरे प्लेटफॉर्म से भी अब तो आपको पता है कोई मसला होता ही नहीं है। दराज के थ्रू आप जो है सियालकोट से माल आ जाता है कराची, दूसरे शहरों से आ जाता है माल कराची, कोई मसला ही नहीं, कराची से दूसरे शहर चला जाता है, तो अब तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केटिंग कैंपेन रन करने के लिए, एडवर्टाइजिंग करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बाकायदा, जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो डाटा सारा बेचती हैं। वो जब एड रन कर रही होती है ना कंपनी, तो कंपनी से पूछती है कि ये ऐड किसको दिखाना है, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है। तो वो बताते हैं भाई ये एज ग्रुप है 15 साल से लेके 30 साल के दरमियान, तो वो उन्हीं के दरमियान, क्योंकि जब आपसे एज पूछते हैं वो आपकी कंटिन्यूसली एज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखते हो किसी एक की बर्थडे होती है तो फेसबुक आप किसी जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं उनके पास भी नोटिफिकेशन देती है। सोचो उनके पास किस तरह का एल्गोरिथम है कि उनके पास आपकी एज भी काउंट हो रही है। जैसे ही आप 30 के ब्रैकेट से ऊपर जाओगे तो उस तरह के एड्स आपको नजर आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो समझने वाली बात यह, क्योंकि कंपनी जो है वो बाकायदा अपनी एज ब्रैकेट भी बता रही है कि भाई ये प्रोडक्ट 15 से 30 साल के दरमियान वालों को दिखाएं, फिर ये प्रोडक्ट लड़कों को दिखाएं या लड़कियों को दिखाएं, या ये प्रोडक्ट नॉर्थ कराची वालों को दिखाएं या फिर कराची के दूसरे हिस्से को दिखाएं या कराची के तीसरे हिस्से को दिखाएं, किस हिस्से में दिखाएं कराची के। ये तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तरह आपसे जब वो सारी चीज़ें पूछता है कि कराची में रहते हो, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें, वो सारा डाटा अपने पास एनालिसिस करके रख लेता है और वही सारा डाटा वो कंपनीज को प्रोवाइड करता है और कंपनीज को बेचता है और उसके मद में जो है वो पैसा कमाता है। लाजमी सी बात है, जिस प्रोडक्ट में जो सर्विसेज आपको फ्री में दी जाए तो लाजमी सी बात है प्रोडक्ट तो आप ही हो। तो एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया पे अहम टूल है। अब तो सारी सियासी जमातें भी जो है वो सोशल मीडिया का ही रुख कर रही हैं। नेक्स्ट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर आपको पता है आज भी ओल्ड स्कूल थॉट वाले लोग जो हैं वो आज भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। ई न्यूज़पेपर नहीं, बाकायदा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। फिर आपके पास जो अहम टूल है वो रेडियो है। फिर आपके पास जो अहम टूल है वो टीवी है। टीवी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जितने भी मेजर ये हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे आ गए हैं। इनसे ये होता है कि उनको आसानी से अपनी ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिल जाती है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका मार्केट रिसर्च है। देखो रिसर्च किए बगैर तो ये बात हमेशा याद रखना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दो वर्ड एक साथ बोला जाता है। जब भी मैं पढ़ता हूँ रिसर्च रिपोर्ट्स, केस स्टडीज़, तो एक चीज़ मैं पढ़ रहा होता हूँ हमेशा कि R&D कहते हैं बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कंपनीज बोलती हैं कि जब आप रिसर्च करोगे तभी आप डेवलप करोगे, रिसर्च नहीं करोगे तो डेवलप नहीं करोगे। पूरे जिस्म का बेसिकली डायरेक्शन या कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? पूरे जिस्म को कंट्रोल किया जाता है ब्रेन से। बिजनेस का ब्रेन क्या है? बिजनेस का ब्रेन है आपका रिसर्च। रिसर्च करोगे तो ही बिजनेस डेवलप करेगा, यानी बिजनेस इनोवेट करेगा। इनोवेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप रिसर्च करो, क्योंकि रिसर्च आपको बताती है कि किस जगह की मार्केट में किस तरह के लूप होल्स हैं। उन लूप होल्स को बेसिकली आप मीट कर जाते हो, अपने प्रोडक्ट में वो फीचर ऐड कर देते हो, इनोवेट करते हो अपने प्रोडक्ट को और आपका प्रोडक्ट जो है बूम कर जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेल्समैनशिप। लाजमी सी बात है कि जब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे बेसिकली होगा तो जो सेल्समैन होगा स्टिल उसको उसके बाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप दिखानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि सेल्समैनशिप जो है ये एक अलग बिल्कुल फील्ड है, ये एक अलग बिल्कुल स्पेशलिटी है। अल्लाह पाक ने बहुत कम लोगों को ये दिया हुआ होता है, बाकी लोगों को स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्किल जो डेवलप करनी पड़ती है इसके अंदर सारे कम्युनिकेशन, PR सब कुछ शामिल होता है। इसकी एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक बंदा था, एक बेसिकली मैं कंपनी का नाम नहीं लेता लेकिन बड़ी कंपनी में उसने बेसिकली क्या किया कि अपना एक प्रोडक्ट उसने अपने इतने PR बनाए हुए थे कि कंपनी ने उसको उठा लिया अच्छे पैकेज में। वो गया
उसने कंपनी को बड़े बड़े ये दे दिए बेसिकली सुपर स्टोर और दूसरी जगहें उसने जो है ना उनकी सेल्स जो है कंपनी के सेल्स में ऐड करवा दी। पहले दूसरा प्रोडक्ट जाता था और दूसरी कंपनी का, जैसे ही वो बी कंपनी में मूव हुआ, बी कंपनी का प्रोडक्ट उसने देना शुरू कर दिया। कंपनी को ऐसा लगना शुरू हुआ यार इसके नखरे बहुत बढ़ गए। थोड़े वक्त बाद कंपनी ने उसको बोला कि यार तुम जो है ना वो हमारे साथ चलने के अब काबिल नहीं रहे हो, तुम जो है अपना कहीं और कर लो। तो उसने बोला कि ठीक है सही है जी, कोई मसला नहीं है। उसने कुछ वक्त लेके कंपनी से मूव कर गया, वो सी कंपनी में चला गया। कंपनी को ऐसा लगता था कि जो सेल आ रही है वो हमारी वजह से आ रही है। समझना मेरी बात को, जो सेल आ रही है वो पहले ए कंपनी में था, ए कंपनी से बी कंपनी ने उसको उठाया, ज़्यादा सैलरी पैकेज देखे सेल्समैन को और बिल्कुल बादशाही वाली नौकरी देके। बॉस उसको डायरेक्ट था उससे, बॉस उसको तंग भी नहीं करता था और बॉस बोलता था भाई यही मेरा चीता है, क्योंकि माल बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन है, माल जितना चाहो बना सकते हो, कोई मसला नहीं, मशीनरीज मौजूद हैं। माल को स्टोर करना मसला था, वो मसला भी हल हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन एंड शॉर्टेज में होलसेलर उठा लेता है माल। अब मसला आ गया क्या चीज़ भाई, माल को बेचना। माल को बेचना यानी कस्टमर को कंज्यूमर को कन्विंस करना कि भाई मेरा प्रोडक्ट लो, इसमें ये फीचर्स हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। खैर जी, उसने बड़े बड़े हाथी कस्टमर दिलवाए सुपर स्टोर के। और आप जान सकते हो कराची में कौन कौन से बड़े सुपर स्टोर, मैं रियल केस स्टडी बता रहा हूँ आपको। कंपनी को ऐसा लगा जी वो अब इसके नखरे बहुत हो गए हैं और ये हो गया और वो हो गया है, बीमार भी रहने लगा है सारी चीज़ें, अब इसको कटाओ ना। कंपनी ने उसको कटा दिया जी। तो क्या हुआ जी, वो तो उनको पता ही नहीं था कि वो जो सेल्स आ रही है वो उसी बंदे की वजह से आ रही है, उसकी अपनी सेल्समैनशिप की वजह से, मतलब उसकी अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीआर की वजह से आ रही है। खैर जी, वो जैसे ही मूव किया उसने दूसरी कंपनी में गया, वो आप समझो जैसे गिरगिट रंग बदलता है उसने रंग बदला और वहाँ जाके उसने सी कंपनी ज्वाइन की। सी कंपनी ज्वाइन करते ही उसने सारे बड़े बड़े सुपर स्टोर जो है उस पर इसका माल दिलवाना शुरू कर दिया, उनको जो है डिस्करेज करना शुरू कर दिया, उनकी लेग पुलिंग शुरू कर दी जो बी कंपनी थी उनकी। तो कहने का मकसद ये थोड़े दिनों में उनको रियलाइज़ हो गया कि यार ये जो सेल थी ये हमारी वजह से नहीं बल्कि उसकी वजह से ही आ रही थी। उन्होंने खैर उससे माजरत करना शुरू करी, उससे कांटेक्ट करना शुरू किया दोबारा। खैर अब जो है वो सी कंपनी में ही काम कर रहा है वो, और इस वक्त उसको अल्लाह ने देखो रिक्स में भी इजाफा किया, उसके ऐसा जंप आया कि पहले वो एक कंपनी ए में अगर फर्ज करिए वो लाख रुपए कंपनी बी में 2.5 लाख के करीब मिल रहा था उसको। कंपनी बी को ऐसा लगा यार 2.5 लाख रुपए दे रहा है और ले रहा है और सारी चीज़ें, बीमार पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये है। शुरू में उनको कोई मसला नहीं होता था, उसके बाद उनको मसला होना शुरू हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, उन्होंने उसको निकाल दिया, वो दूध सी कंपनी में चला गया, वहाँ उसको जो 4 लाख पे उठा लिया। आज 4-4.5 लाख रुपए के बिल बीच जो घूम रहा है वो, और जनाब जो है वो बड़ी बड़ी सेल्स मार रहे हैं और दूसरी कंपनी की जो है टांगे खींच रहे हैं, और वो कंपनी दोबारा बुलाने पे उसको आमादा है, यानी बी कंपनी उसको। तो समझने वाली बात यही है, एक अलग स्पेशलिस्ट फील्ड है, इसके लिए बाकायदा आपको जो है स्किल्स चाहिए होते हैं और ये बिल्कुल अलग लोग होते हैं। और ये बात याद रखना कि जो पीआर वाले लोग होते हैं इनकी कितनी भी उम्र हो जाए, इनकी एक कॉल पे सारा काम हो जाता है। तो उम्मीद है मेरा आज का टॉपिक यानी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग आप लोगों को समझ आया होगा। ये याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार जोर दे रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। टॉपिक को समझना, उसको याद करना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।